बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रिल्ड फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है और इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ़ एक पैन चाहिए और इसी पैन में हम बनाएंगे। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। ग्रिल्ड फ़िश बनाने के लिए हमने यहाँ साबुत फ़िश ली है और उसे तो पहले धो लिया हमने, और इसे जो फ़िश को धोने का जो तरीक़ा है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे देख सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपकी फ़िश में से हर तरह की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी फ़िश साफ़ सुथरी हो जाती है। तो यहाँ हमने उसी तरीके से फ़िश को धो के साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर हमने कट लगा लिए थे ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर तक जाए। अब हमें क्या करना है, तंदूरी मसाला पाउडर लेना है। तंदूरी मसाला पाउडर की रेसिपी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे भी देख सकते हैं। और अब हम ये मसाला लगा रहे हैं। मसाला भी इस पे जो है बहुत आसानी के साथ लग जाता है। फ़िश हमने धोई हुई है, इसके ऊपर क्या करेंगे कि हम ये तंदूरी मसाला छिड़कते जाएंगे, ऊपर से ऑयल डालेंगे और दोनों को मिक्स करते हुए फ़िश के ऊपर अच्छी तरह लगा देंगे। फ़िश के दरमियान में भी हम इसी तरह मसाला छिड़क कर तेल डालकर मिक्स करते हुए इसके पूरे फ़िश पे लगा देंगे और बैक साइड पे भी फ़िश पे इस तरह ही हमें मसाला लगाना है। तो यहाँ तकरीबन जो हमने मसाला यूज़ किया है वो 4 टेबलस्पून और तेल जो है वो 3 टेबलस्पून यूज़ किया है। लेकिन जो ये मसाला है वो आप अपनी फ़िश के साइज़ के मुताबिक लगाएं, तेल भी उसी के मुताबिक जाएगा। यहाँ फ़िश पे अच्छी तरह मसाला लग चुका है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि मसाला इसके अंदर तक अच्छी तरह रच बस जाए। इसे अगर आप ओवरनाइट लगा के रखें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 2 घंटे के लिए तो ज़रूर ही इसे छोड़ें। अब 2 घंटे के बाद क्या करना है कि हमने एक ग्रिल पैन लिया, आप सादा पैन भी ले सकते हैं। ग्रिल पैन में हमने डाला है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह कुकिंग ऑयल को फैला दें और थोड़ा जब ये गर्म हो गया तो इसके ऊपर हमने डाल दी अपनी फ़िश। पैन के साइज़ के लिहाज से फ़िश थोड़ी बड़ी है तो हम इसे क्या करेंगे कि इस पर थोड़ी सी कैंची चलाएँगे दुम की साइड से, और दुम को हम थोड़ा अलग कर रहे हैं ताकि हमारे पैन में ये फ़िश अच्छी तरह आ जाए। तो यहाँ हमने कैंची की मदद से इसकी दुम को अलग कर दिया। दुम को रखें पैन में ताकि दुम भी साथ साथ ही पक जाए। और अब हम क्या करेंगे, पैन को हम कवर कर देंगे, लिड है वो हम इसके ऊपर लगा के इसे बंद कर देंगे और अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट। एक साइड से हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। फ्लेम को हमें बहुत ही ज़्यादा लो नहीं करना है क्योंकि इस तरह क्या होगा, फ़िश का जो है वो पानी निकलेगा। तो हमें इसे मीडियम से थोड़ा सा लो रखना है, मीडियम पे ही रखना है, थोड़ा सा लो रखें ताकि फ़िश हमारी जले भी नहीं और अच्छी तरह पक भी जाए और इसका पानी भी ना निकले। तो यहाँ हमने 10 से 15 मिनट एक साइड पकाया, लिड को खोला, चेक की अपनी फ़िश नीचे से और फिर इसको पलट देंगे क्योंकि नीचे से ये अच्छी तरह पक चुकी है। फ़िश गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। बैक साइड से भी हम इसे तकरीबन 10 मिनट पका लेंगे इसी तरह बंद करके। 10 मिनट के बाद आप इसे चेक करें, अगर आपकी फ़िश गल गई है और पक चुकी है तो आप इसे निकाल लें। यहाँ हम पैन का साइड भी चेंज कर रहे हैं ताकि फ़िश हर तरफ से अच्छी तरह पके। तो यहाँ हमने 10 मिनट के बाद खोला, यहाँ फ़िश हमारी बिल्कुल गल चुकी है, अच्छा सा इस पर कलर भी आ चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे डिश पे और इसे इस तरह सर्व करना है कि हमने इसका दुम अलग कर दिया था तो दुम के साथ ही इसे सर्व करना है। यहाँ हमने इसे डिश में निकाला और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसकी दुम भी इसके साथ ही रख देंगे और इसे इस तरह डेकोरेट कर देंगे कि दुम जो है वो कटी हुई नज़र ना आए। तो हमने इसमें जो है स्लाइस किए हुए लीमू जो है वो इसके ऊपर रख दिए और थोड़ा हमने इसके ऊपर छिड़का है हरा धनिया बारीक काट के। तो ये हमारी बेहतरीन सी ग्रिल्ड फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। आपने देखा कितनी आसानी के साथ ये ग्रिल्ड फ़िश बन गई है और बहुत ही मज़ेदार भी बनी है। अपनी दावतों में ये बनाएं, आपके मेहमान आपसे खुश हो जाएंगे, इतना अच्छा ये बनता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।